हेलो एवरीवन। आज है 14 जुलाई। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेरा ट्रेड प्लान क्या है गोल्ड में, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एंड फाइनली उसका रिजल्ट क्या आता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। अभी आप सबसे पहले देख सकते हो कि 15 मिनट में अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एक लिक्विडिटी को ऑलरेडी प्राइस स्वीप कर चुका है। उसके बाद अगर आप देखते हो, प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, एंड इस रिएक्शन के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर मुझे कंसोलिडेशन देखने मिलता है। उस कंसोलिडेशन में एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और वो स्वीप डेली डेली लो, जो प्रीवियस डे का लो था, वो लो भी स्वीप कर चुका है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन फेल हुआ है। सप्लाई जोन अगर फेल होते हैं तो हमको बताता है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस अभी 50% के नीचे है, मतलब डिस्काउंट एरिया में है। उसके साथ साथ सप्लाई भी ब्रेक हो रहा है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा है कि अभी इंट्राडे में मैं एक लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ। पर इसके साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है। तो ये सप्लाई जोन क्या करेगा, प्राइस को नीचे नीचे पुश करेगा। कहाँ तक, ये देखो, ये एक लिक्विडिटी बनी है लोअर टाइम फ्रेम में, ये लिक्विडिटी लेने के लिए पुश कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ इस सप्लाई जोन से, और लॉन्ग की ट्रेड ले सकता हूँ इस डिमांड जोन से। ये डिमांड जोन से ही मैं लॉन्ग की पोजीशन क्यों लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस डिमांड जोन से ही ये हमारा सप्लाई जोन फेल हुआ है। तो इस डिमांड जोन से मैं एक लॉन्ग की पोजीशन देखूंगा, और इस सप्लाई जोन से एक शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। देखो, लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जिसकी वजह से ये लो स्ट्रांग बन गया। एंड अभी क्या देखने मिल रहा है कि प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद देखो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी है, और इस सप्लाई डिमांड जोन से जब प्राइस ऊपर गया है तो लिक्विडिटी इसके नीचे पे भी क्रिएट हो गई है। एंड मेरा ये प्लान है कि ये लिक्विडिटीज जानी चाहिए बिफोर फाइनल अप मूव। तो मेरे को टारगेट मिल चुके हैं कि ये लिक्विडिटी को टारगेट करो, ये लिक्विडिटी को टारगेट करो, बट अभी एंट्री मिलना बाकी है। प्राइस में सप्लाई जोन से नीचे तो आ रहा है, बट मैं अभी एक सेलिंग की एंट्री तब तक नहीं लूंगा जब तक ये डिमांड जोन फेल नहीं हो जाती है। उससे पहले मेरा बाइंग का व्यू बन रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था बाइंग का, उसके बाद जो सेलिंग मूव आया है वो स्लो आया है कंपैरिजन में। जैसे देख सकते हो आप, सेलर्स आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है, सेलर्स आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है। मतलब इट शोज कि बायर्स में स्ट्रेंथ है, वो रिजेक्ट कर पा रहे हैं सेलिंग मूव को। उसके बाद क्या होता है, प्राइस डिमांड जोन में आता है, देखो बायर्स को बुलाता है, उसके बाद फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किया। अगर मेरा बाइंग का व्यू है तो मेरा प्लान होता है कि बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हो और सेलर्स इंड्यूस हो, जो कि हो रहा है। तो अभी मेरा प्लान है कि अगर ये हाई ब्रेक होता है, इंटरनल हाई, तो उसके बाद मैं एक पुल बैक पे अपनी एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा, एंड टारगेट मेरा इस हाई का होगा। लेट्स वेट, अगर मुझे ब्रेक मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और डिमांड से पहले अगर ये लो भी फेल हो गया ना, तो भी मैं अपना बायस में सेलिंग का कर लूंगा अगर ये लो फेल हो जाता है तो। क्योंकि ये सजेस्ट करेगा कि बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स आ गए, फिर बायर्स आए, और बायर्स इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं कर पाए, एंड उसके बाद ये लो फेल हो जाता है। इट विल शो कि ये डिमांड जोन वीक हो रही है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया। यहाँ पे हो गया वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम। अगर प्राइस इसके नीचे आ गया, मतलब इट विल शो कि यार ये डिमांड जोन अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है। देन हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं। मैं ये लो ब्रेक होने वाला है, ओके, मैंने अभी अपना बायस चेंज कर दिया फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग। इस सप्लाई जोन में मैं अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर का, एंड मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट लिक्विडिटी, जो कि है यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन ले लिया है, देखते अभी एंट्री मिलती है कि नहीं। तो इसका लॉजिक सिर्फ यही है कि लुक, जो मेरा ये लो बनाया था, ये फेल नहीं होना चाहिए था। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमको देखने मिलना है, पर ऐसा हुआ नहीं। इंस्टेड प्राइस इस हाई की लिक्विडिटी लेता है। देखो, एक हाई, दो हाई, तीन हाई, मतलब तीन हाई,
3 इक्वल हाइज बने, उनके लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड देन प्राइस फॉल कर जाता है। और उसके साथ साथ क्या देखने मिल रहा है कि ये डिमांड जोन मल्टीपल टाइम टैप हो चुका है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इससे क्या होता है कि डिमांड जोन की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। मुझे एंट्री मिल चुकी है। अब लेट्स वेट करते हैं कि मुझे टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने लॉस किया इस पर्टिकुलर ट्रेड में $48 का। लेट्स रिवर्स द पोजीशन। अब आता है कि मैंने रिवर्स क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो लेवल था ये स्ट्रांग बन गया था, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस नीचे गया है। अगर ये हाई फेल होता है, मतलब समझ सकते हैं कि बायर्स ने एंट्री कर ली है एंड ये हाई फेल नहीं होना चाहिए था। अगर ये हाई फेल हो जाता है मतलब हमारा इनिशियल व्यूज सही हो जाता है और सेलिंग मूव गलत हो जाता है। अब मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखा है, मैंने एंट्री यहाँ पर प्लेस की है एंड लेट्स सी। लोग मुझे ट्रेड मिल गई लॉन्ग पोजीशन की एंड मैंने 0.13 लॉट में ट्रेड ली है। अभी लॉस चल रहा था, पॉजिटिव हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाने के बाद इस हाई को लिया ही नहीं एंड उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इससे एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट एज एज माई प्लान सजेस्ट कि जब तक ये लो नहीं जाता है तब तक मैं सेफ हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, स्टॉप लॉस जाता है या टारगेट। क्लोजिंग मिल जाना अगर अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की तो प्राइस में डायरेक्शन में फट सकता है। लुक जा रहा है अच्छा, एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमको देखने मिली है, इट्स अ गुड थिंग। एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी ना तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा इस लो के नीचे। ओके, प्राइस फाइनली प्रॉफिट में आया है। बस एक क्लोजिंग और मिल जाए, फाइनली मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। क्लोज लेट्स, सेकंड कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ। अब फिर जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। अब टारगेट जाएगा या फिर एक मिनिमल लॉस देके मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। गुड, प्राइस में डायरेक्शन मूव हो रहा है, अच्छी बात है। प्राइस अगेन लॉस में आने ही वाला है यार, एट 3.41। अगेन लॉस में आ गया। अब ये अगर लो गया तो डेफिनेटली मेरा बायस फेल हो जाता है एंड एक स्मॉल ट्रेड लॉस के साथ मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। लेट्स सी। मैं ट्रेड से बाहर आ चुका हूँ गाइस। एसएल मेरा हिट हो चुका है। टोटल लॉस मेरा हुआ है $32 का इस ट्रेड में एंड डेली लॉस मेरा हुआ है 80.64 का। ये मेरा न्यू 5K का चैलेंज है। इसके पहले वाला अकाउंट मैं ब्लो कर चुका हूँ एंड इस न्यू चैलेंज में मैंने आज पहली बार ट्रेड लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने 2 ट्रेड लिए हैं एंड दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड टोटल लॉस हुआ है मुझे $80.64 का। अब आते हैं इस ट्रेड की, इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक समझते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि देखो प्राइस सप्लाई जोन से आ रहा है एंड यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम में इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिलता है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर रहा एंड उसके बाद इस डिमांड जोन में मल्टीपल टाइम्स टैप देखने के लिए मिलता है।
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, एंड इस मल्टीपल टाइम टैप होने की वजह से डिमांड जोन वीक होता है। तो मैंने प्लान बनाया कि ये सप्लाई जोन से एक शॉर्ट की ट्रेड लेता हूँ इस नीचे की लिक्विडिटी तक के लिए, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं अपना बायस शिफ्ट करता हूँ फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग, एंड क्या दिखता हूँ कि मैं इस डिमांड जोन में अपनी एंट्री प्लेस करता हूँ। स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे का एंड टारगेट होता है प्रीवियस हाई का। एंड अगेन इस ट्रेड में मैंने लॉस में बुक किया, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। अगर मैं अपना सेलिंग बायस चेंज नहीं करता, देन आई कुड हैव मेड प्रॉफिट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जो मूव जनरेट हुआ यहाँ से बाइंग का, ये एक्चुअली में बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बायर्स का इंड्यूसमेंट, उसके साथ साथ जो वीक सेलर्स है उनका रिमूवल। जैसे कि इस ट्रेड में मैं यहाँ पर एक बार मैं रिमूव हो चुका हूँ। अब क्या था कि मुझे शॉर्ट का बायस कंटिन्यू रखना था, एंड इस सप्लाई जोन से मुझे शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी चाहिए थी। जैसे कि अगर मैं अपना बायस शॉर्ट का रखता, तो लुक यहाँ पर सप्लाई जोन पे प्राइस आता है, एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिलता है, एंड इसके पुल बैक पे मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता था, एंड स्टॉप लॉस होता था इसके ऊपर का, एंड टारगेट अगेन ये लिक्विडिटी तक का, एंड आई कुड हैव मेड 1:4। बस मैंने अपना डायरेक्शन बहुत जल्दी शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड में लॉस कर बैठा हूँ, एंड डे मैंने $80 के लॉस में क्लोज किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।